हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर। और आज मैं हाजिर हूँ डार्क सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन लेकर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में हमें एक साथ दो टाइमलाइन दिखाई जाती हैं। 1986 जहां पर इकॉन पुलिस स्टेशन में होता है और मैड्स के केस की तहकीकात कर रहा होता है। 2019 शार्लेट भी बच्चों के मिसिंग होने की तहकीकात कर रही थी। यहाँ एक और यासीन नाम का बच्चा गायब हो चुका था। 1986 हैना अल्रिक की दीवानी थी, लेकिन अल्रिक उसे सिर्फ दोस्त मानता था। 2019 हैना आज भी अल्रिक को पसंद करती है और इस वक्त अल्रिक हैना की 22 कॉल इग्नोर कर चुका है। 1986 एनिस कॉनवाल्ड मिकेल को एक बुक गिफ्ट करती है। 2019 एनिस अपने बेटे को याद कर रही होती है। 2019 मार्थास जोनस को कॉल कर रही थी और जोनस उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था। मार्थास मार्था को कॉल करता है और मार्था उसे इग्नोर करती है। यहाँ हमें एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। जोनस उसी लाल धागे को देख रहा था जो उसे साइकिल में बंधा मिला था गुफा के बाहर। इंट्रो के बाद अब यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर रेडियो में एक अनाउंसमेंट हो रही थी एक और बच्चे के खो जाने की, जिसका नाम यासीन है। और शार्लेट को लगता है कि तीनों बच्चों को खो जाने का कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही थी। शार्लेट एलिजाबेथ को यासीन के खो जाने की बात बताती है, जिससे एलिजाबेथ अपसेट हो जाती है। शार्लेट उससे कुछ सवाल करती है, जैसे कि नोवा कौन है, और एक स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाने को कहती है, जिसके लिए एलिजाबेथ राजी हो जाती है। ये सब देखकर पीटर शार्लेट पर गुस्सा करता है कि उससे बच्चों से ये बात नहीं करनी चाहिए। तब शार्लेट उससे पूछती है कि जिस दिन माइकल गायब हुआ तुम कहाँ थे। पीटर कहता है कि ऑफिस में। तब वो वही तस्वीर देखती है जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर था। या उसी दिन की बात है जिस दिन मिकेल गायब हुआ था। शार्लेट कहती है कि मत बताओ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं। तब पीटर उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो और उसे लुक देकर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पीटर किसी बात को छुपा रहा है और उसे किसी बात का गिल्ट है। 1986 एनेस मिकेल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है ताकि वो उसे उन तक पहुंचा पाए। 2019 उसी अजनबी को दिखाया जाता है। उसके रूम में काफ़ी पेंटिंग थी और एक अखबार की कटिंग थी जिसमें उसने वेयर काट कर वेन लिखा था कि मिकेल कब है। बार्थॉस मार्था को कॉल करता है पर वो उसे इग्नोर करती है। तभी उसके पास एरिक के ड्रग डीलर का कॉल आता है। वो उसे अपना नाम नोवा बताता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। हैना अल्रिक के घर पहुंच जाती है, जहां कैटरीना नापसंद होते हुए भी उसे इनवाइट करती है। हैना खाना लेकर आई होती है, ये कहते हुए कि आप बहुत परेशान हो इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। बातचीत करते हुए अल्रिक वहां पर आ जाता है और उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। कैटरीना अल्रिक को लुक दे रही होती है। अल्रिक जाने लगता है। तब हैना उसे लिफ्ट के लिए कहती है और उसे हाँ कहना पड़ता है। कैटरीना हैना को हक करती है और स्माइल करती है। हमें पहले भी दिखाया गया था कि जिस दिन मिकेल गायब हुआ था कैटरीना को अल्रिक के कपड़ों में बाल मिला था और वो उसे स्मेल करती है, जिसे आज वो कंफर्म कर रही थी और गुस्से में अल्रिक को लुक दे रही थी। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अजनबी रेजिना के होटल से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, एक पार्सल छोड़कर कि दिए एड्रेस पर पहुंचा दे। जोनस और बार्थोस गेम खेलने का प्लान करते हैं और बार्थोस जोनस से पूछता है कि उसने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया। तब जोनस झूठ बोल देता है कि वो थेरेपी करा रहा था। बार्थोस जोनस से मार्था के बारे में बात करता है कि उनके बीच टेंशन चल रही है। तब जोनस कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसका जब मन होगा वो बात कर लेगी। हम जानते हैं कि गर्मी के वक्त जोनस और मार्था की अच्छी इक्वेशन थी, लेकिन जोनस के फादर खत्म होने पर जोनस के 2 महीने गायब होने की वजह से मार्था अब बार्थोस की गर्लफ्रेंड है। गेम खेलना दोनों स्टार्ट कर देते हैं। बार्थोस जोनस से कहता है कि एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना कि एरिक के ड्रग डीलर का उसके पास कॉल आया था जो उसे मिलने के लिए बुला रहा है, क्या तुम भी चलोगे। तब जोनस उसकी बात को मान जाता है। 2019 में शार्लेट 33 साल की साइकिल के बारे में बात करती है कि हमारा कैलेंडर गलत है। 33 साल बाद सारे स्टार्स और प्लैनेट सेम प्लेस पर आ जाते हैं जहां 33 साल पहले थे। शार्लेट के दादाजी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम H.G. टेनहॉस था। इन्होंने ही वो बुक लिखी थी जो उस अजनबी के पास थी और क्लॉडिया को हेल्गे ने दी थी। शार्लेट कहती है कि 33 साल बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है।
यहाँ हम देखते हैं कि इकॉन और शार्लेट दोनों ही बच्चों के मिसिंग होने की छानबीन कर रहे हैं। 1986 में मिकेल हॉस्पिटल में था, जहाँ एक प्रीस्ट आता है जिसका नाम नोआ था और उससे पूछता है कि तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? तो मिकेल मना कर देता है। वो कहता है कि उसके फादर इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। वो कहता है कि ये सब गलत है, पृथ्वी और इंसान सब इवोल्यूशन की वजह से बने हैं, ना कि ईश्वर ने बनाया है, और वो उसके झांसे में नहीं आता। अब हमें दिखाया जाता है कि अल्रिक गाड़ी में हैना को बातचीत के वक्त कहता है कि वो अभी उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसका बच्चा गायब हुआ है और वो परेशान है। हैना अल्रिक के लिए काफी ऑब्सेस्ड थी, वो फ्रस्ट्रेट होती है। अल्रिक गुस्सा होकर उसे गाड़ी से उतार देता है। हमने देखा था कि 1986 में 33 साल पहले भी हैना ने अपने प्यार को कैटरीना का होते हुए देखा था और आज भी हैना की वो फीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। 1986 में उसने देखा था जब अल्रिक और हैना एक दूसरे के फर्स्ट टाइम करीब आए थे। तब उसने घुमा फिरा के पहले अपने फादर से और बाद में इकॉन टाइडमैन से अल्रिक पर कैटरीना के रेप का झूठा इल्जाम लगवाकर उसे अरेस्ट करवा दिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि हैना अल्रिक के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉनस अपने पिता की कब्र के आगे बैठा है, जहां पर वही अजनबी आता है और जिंदगी मौत की बातें करने लगता है। यहाँ पर यह बात काफी अजीब थी कि दोनों स्ट्रेंजर थे, आपस में फिलोसफल बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में वो अजनबी वहां से चला जाता है। 1986 में हैना खुद से खुश नहीं थी, उसे खुद में कमियां नजर आती थी क्योंकि उसको अल्रिक की अटेंशन चाहिए थी, लेकिन अल्रिक कैटरीना को पसंद करता था। तभी हैना को मिकेल दिखता है और वो उससे जाकर बातचीत करती है। मिकेल एनिस की दी बुक को खोलता है और उस बुक का नाम था आई एम नॉट अफ्रेड। मिकेल हैना को मैजिक दिखाकर इम्प्रेस करता है और इंट्रो में कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। 2019 में बार्थोस नोवा से मिलने जाता है, जिसने एरिक का ड्रग डीलर बनकर उससे बात की थी, पर जॉनस वहां ना आकर मार्था का प्ले देखने चला जाता है। मार्था और जॉनस वहां गर्मियों की बात करते हैं, जहां उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता, पर 2 महीने जॉनस के गायब होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ था। जॉनस ने बार्थोस से ये बात बताने को मना किया था कि वो थेरेपी में था। उसने उससे पेरिस बताने को कहा था, जिस कंफ्यूजन को दोनों दूर कर लेते हैं और अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं और करीब आ जाते हैं। बार्थोस इन सबसे अनजान था और वो कार से नोवा के साथ चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नोवा सेम वैसा ही दिख रहा था जैसे कि 1986 में था, मतलब वो टाइम ट्रैवलर था। अब हमें नेल्सन हाउस दिखाया जाता है, जहाँ कैटरीना अपने बेटे मिकेल के बेड में लेटी होती है और अल्रिक वहाँ आकर उसे हक करता है। कैटरीना उससे पूछती है कि वो कुछ छुपा तो नहीं रहा और उसे कुछ बताना चाहता है, पर अल्रिक मना कर देता है। यहाँ कैटरीना उससे चीटिंग की बात कर रही थी, जिसे वो छुपा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो पार्सल वो अजनबी रेजिना के होटल में छोड़ के गया था, उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंचाने के लिए वो जॉनस के घर आया था। उस पार्सल में कुछ अजीब चीजें थी, एक टॉर्च टाइप की चीज थी और उसके फादर का एक पुराना लेटर भी था, जिसमें उसके पिता मिकेल के आखिरी शब्द थे, जिसे जॉनस पढ़ता है। उसमें लिखा था कि सच भी अजीब होता है, कितना भी छुपाओ सामने आ ही जाता है, और भी बहुत कुछ लिखा था। मेन बात उस लेटर में ये लिखी थी कि मैं मिकेल हूँ, जो कि विंडन की गुफा से होकर ब्लैक होल में चला गया था और 1986 में पहुंच गया था, जहां पर एनएस कॉर्नवाल ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद से उसका नाम माइकल हो गया। और वक्त बीता, माइकल की हैना से शादी हो गई और उसका बेटा जॉनस हुआ। यहाँ पर यह रिवील हो जाता है कि मिकेल और कोई नहीं बल्कि जॉनस का फादर है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो अजनबी एक साइंटिस्ट के पास जाता है, जिसके पास बहुत सी घड़ियां थी। अजनबी उससे कहता है कि मुझे तुमसे टाइम के बारे में कुछ बात करनी है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।